देश भर में आज राष्ट्रीय किसान दिवस का आयोजन हो रहा है और सोनीपत की सेक्टर 15 में स्थित ब्रह्मकुमारी आश्रम में कृषि विभाग द्वारा राष्ट्रीय किसान दिवस का आयोजन किया। राष्ट्रीय किसान दिवस के मौके पर कृषि के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने वाले किसानों को भी सम्मानित किया गया है। वहीं इस दौरान ने ब्रह्मकुमारी आश्रम की बहनों ने भी प्राकृतिक खेती को लेकर किसानों को मोटिवेट किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश अध्यक्ष भाजपा मोहनलाल बडोली शामिल हुए। कार्यक्रम में प्रगतिशील किसानों को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के हाथों से सम्मानित करवाया गया। जो आज इतना बढ़िया स्थान कृषि विभाग के अधिकारी ने चुनने का काम किया, इनको बहुत बहुत बधाई। इस स्थान को चयन करने के लिए डॉक्टर पवन शर्मा जी, उपनिदेशक कृषि विभाग, और इस ब्रह्मकुमारी संस्था सेक्टर 15 की जो इंचार्ज बहन प्रमोद दीदी जी, बहन गीता जी जो राजस्थान से हमारे बीच में पहुंची, और कृषि विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण और कर्मचारीगण, गौतम राय जी सूर्या फाउंडेशन की तरफ से जो यहाँ उपस्थित है, और हमारी पार्टी के जिला के अध्यक्ष भाई जसवीर डोजवाल जी और जिला के महामंत्री निशांत छोकर जी, और यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे पूजा के योग्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पूजा के योग्य मेरी माता बहनें, छागा पत्रकार साथी। आज राष्ट्रीय किसान दिवस है और इस शुभ अवसर पर किसानों से संबंधित बहुत सारी बातें पवन शर्मा जी ने भी आपके बीच में रखी है। और आज ही पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की जयंती का भी अवसर है। मैं उसकी भी आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। और चौधरी चरण सिंह जी की ससुराल जो है सोनीपत में ही थी, खुरपदा में, तो बहुत जब वो देश के प्रधानमंत्री बने थे तो बहुत खुशी अपने को भी मिली थी। और आज देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो आज तक किसानों के हित में बहुत सारी चीजें, बहुत सारी सरकारों ने की, जितनी भी सरकारें होती हैं वो सब अच्छा काम करने की सोचती है, अच्छा काम करते हैं, लेकिन काम करने के तरीके में फर्क होता है। आप सबने देखा होगा कि जब देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी बने, पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में बनी और 28 पार्टियों की मिलीजुली सरकार बनी थी। और उस समय किसानों को जो किसान क्रेडिट कार्ड देने का काम किया था, ये अटल जी ने शुरुआत की थी। कभी किसी सरकार ने सोचा नहीं। अटल जी ने एक दूसरी बात की थी कि किसानों के जो गांव में बसने वाले लोग हैं, उनका जो उसको एकदम से देहात का 60% किया था और शहरों का 40% किया था। पहले प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने कहा था कि ये देश गांव में बसता है। जब तक गांव खुशहाल नहीं होगा, जब तक किसान खुशहाल नहीं होगा, तो देश खुशहाल नहीं हो सकता, क्योंकि आधे से ज्यादा आबादी गांव में बसती है। और आज भी मशीनरी युग है, उसके बावजूद भी सबसे ज्यादा रोजगार अगर देने का सेक्टर है तो किसान सेक्टर है। आज भी इतने उद्योग धंधे हमारे देश में लगे, इतनी फैक्ट्रियां लगी, लेकिन कृषि क्षेत्र में आज भी रोजगार ज्यादा है। तो कृषि प्रधान देश है, और किसानों की भलाई के लिए जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसान सम्मान निधि देने का काम किया, किसानों की पॉलिसी बनाई कि किसान का सीधा खाता, उसकी फसल जब बिकेगी तो सीधा उसके खाते में पैसा आएगा। और बहुत सारे जो उस बात से प्रभावित लोग थे, उन्होंने किसानों को बरगला के आंदोलन भी खड़ा किया। सब आपके सामने है। जो आंदोलन किसान के नाम से खड़ा हुआ था, वो वास्तव में तो व्यापारियों का किया हुआ, आड़तियों का किया हुआ। किसान भाई समझ नहीं पाए उसकी बात में। लेकिन आज क्योंकि 2 दिन पहले हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सेठी जी ने फैसला लिया है कि 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने का कानून बना दिया। जो किसान कानून की मांग करते थे, हरियाणा पहला प्रांत है जिसने कानूनी रूप से नोटिफाई किया। और किसान के नाम पर बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां
राजनीति भी करती है। उन बातों को किसान को समझना पड़ेगा कि वास्तव में किसान का हितैषी कौन है और किसान से राजनीति करने वाला कौन है। भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की बात करती है, सभी धर्मों की बात करती है। हमारा नारा भी है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। ये नारा है, इसमें सब कुछ छुपा हुआ है, इसमें सारी बातें हमने कही। उसको अगर सही ढंग से लागू किया है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लागू किया। आज देश की जो विकास की रफ्तार बढ़ी है, आपने जो नई नई सड़कें बनती हुई देखी है। सरकारें पहले भी थी, यही देश था, यही पॉपुलेशन थी, पॉपुलेशन बढ़ी है, लेकिन जिस गति के साथ विकास हुआ है, दुनिया का कोई भी ऐसा देश नहीं जो आज भारत को नहीं जानता, भारत की ताकत को नहीं जानता, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को नहीं जानता। दुनिया के सारे जो अपने आप को अमेरिका और रूस जैसे लोग देश जो अपने आप को ताकतवर मानते थे, आज उनकी भी समझ में आ गया कि भारत भी एक ताकतवर देश है। और जिस प्रकार से आर्थिक दृष्टि से हम 5वें नंबर पर आए, इसमें बहुत बड़ी भागीदारी कृषि क्षेत्र की है। जो हमारी किसानों की आमदनी बढ़ी है, उसका बहुत बड़ा रोल है। बहुत सारे जो विपक्ष के लोग हैं बहुत तरह की राजनीति करते हैं, लेकिन मैं एक ही निवेदन करना चाहूंगा। आज किसान दिवस है, किसान उपस्थित हैं और बहुत बड़ी संख्या में मेरी माता और बहनें भी बैठी हैं। जो माता और बहनों का आशीर्वाद इस भारतीय जनता पार्टी को मिला, विशेष रूप से मिला है। इसके लिए मैं सभी बहनों का भी धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाने में अपना योगदान दिया। और जो अभी मोदी जी आए थे, बीमा की योजना जो लागू करके गए, बहुत सारी बहनों को रोजगार मिलेगा। और ड्रोन दीदी योजना जो विकसित भारत संकल्प यात्रा जो पूरे गांव-गांव हुई थी, प्रत्येक गांव में हम गए थे, प्रत्येक वार्ड में गए थे और हमने संकल्प किया था कि 2047 में ये देश विकसित राष्ट्र बने। उसमें भी बहनों का बहुत बड़ा योगदान है। ड्रोन दीदी योजना चलाई थी और आप सबको पता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच है कि जब तक महिलाएं सशक्त नहीं होंगी, जब तक ये देश विकसित राष्ट्र नहीं बनेगा। क्योंकि महिला की और हमारा तो सनातन धर्म को मानने वाले हम लोग हैं। हमें तो जब भी शक्ति की जरूरत पड़ती है तो हम तो दुर्गा की पूजा करते हैं, माता की पूजा करते हैं और माता के रूप में हम अपनी सभी कन्याओं को भी, माताओं को, बहनों को, सबको पूजने का काम करते हैं। हम ऐसे संस्कारों से जुड़े हुए हैं। अरे संस्कार मजबूत करने का जो काम किया, आज दुनिया के अंदर सनातन का जो डंका बजाने का काम किया है, वो देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जब भी वो कभी नवरात्रों के समय में भी अमेरिका में गए थे और वो जब व्रत रखते हैं और वो नींबू का पानी पीते हैं, तब उनको पता समझ में आया कि ऐसे भी प्रधानमंत्री जो इस प्रकार की आस्था रखते हैं, अपने धर्म के प्रति रखते हैं। बहुत सारी मोदी जी की ऐसी बातें हैं, बहुत सारे ऐसे उनके विचार हैं जो देश को भी दुनिया को नई प्रेरणा देने का काम करते हैं। आज देश विकास की दृष्टि से बहुत आगे बढ़ा है और मैं निवेदन करूंगा किसान भाइयों से कि किसान की आमदनी को डबल करने का जो संकल्प मोदी जी ने लिया है, 100% उसको पूरा करेंगे कि किसान की लागत जो उसकी फसल पर आती है वो कैसे कम हो और उसके रेट बढ़ने के बाद उसकी इनकम कैसे डबल हो। ये योजना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास है। आप भरोसा रखिए, विश्वास रखिए। मोदी जी की सरकार किसानों के लिए भी और प्रत्येक वर्ग के लिए, चाहे उसमें नौजवान भाइयों को रोजगार की बात हो, चाहे रेडी पटरी का काम करने वाले, प्रधानमंत्री जी ने छोटी छोटी ऐसी योजनाएं बहुत सारी चलाई और प्रधानमंत्री जी ने जब ये जन धन खाते योजना लागू की थी, बहुत सारे कांग्रेस के भाइयों ने उसका भी विरोध किया था कि खाते किस लिए खुलवा रहे। लेकिन जब कोरोना काल में सब आपको पता है सीधा खाते में पैसा देने का काम किया, वो अगर खाते नहीं होते तो सीधा पैसा कैसे आता। आजकल बहुत सारी सरकारी योजनाओं का पैसा सीधा आता है। किसान को किसान सम्मान निधि सीधी खाते में आती है, कोई भ्रष्टाचार नहीं है। आज सरकार के किसी भी योजना के अंदर भ्रष्टाचार नहीं है। ये पारदर्शिता के साथ जो काम करने वाली सरकार है
और ये लंबे समय तक देश में और प्रदेश में इसी प्रकार की सरकार है ताकि गरीब का हक गरीब के घर तक पहुंच जाए। इस देश में बीमारी यही है कि जो जिसका हक है जब उसको बीच में कोई चोरी कर लेता है तो वो उससे वंचित रह जाता है। अभी मनसे पवन जी ने बात कही थी कि जो 6,000 रुपये किसान सम्मान निधि मिलती है, हरियाणा के किसान के लिए हो सकता है वो कुछ भी ना है, लेकिन जो झारखंड और जो आदिवासी क्षेत्र है उस जिसके लिए 100 करोड़ बहुत बड़ा है, उसके लिए 6,000 रुपये बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि 2 कनाल तक के भी किसान हैं उनको भी 2,000 रुपये मिल जाते हैं। वो कोई फूल की खेती कर लेता है, कोई सब्जी की खेती कर लेता है, उसी में वो गुजारा कर लेते हैं। और एक ये बहुत बड़ी योजना जो गाय पालते हैं, गाय को तो 30,000 रुपये सालाना सरकार देती है, बहुत बड़ी योजना है ताकि गाय सड़कों पर ना घूमे। इस प्रकार की योजना सरकार की है। बहुत सारी अनेक ऐसी योजनाएं हैं। तो मैं एक निवेदन जरूर करूंगा कि सरकारी अधिकारी जो आपको जानकारी दे, सरकारी अधिकारी जो योजना आपको बताएं उसका लाभ आपको मिले, उस तरफ आगे बढ़े। और बहुत सारे किसानों को ये भ्रमण पर लेके जाते हैं, बहुत सारी नई योजनाओं को समझाने का भी काम